हल्ला करता था, हमको लगता मेरा चेन तो नहीं खुला रह गया। हमको मेन डाउट वहीं हो जाता है। बोल दिया करो कि सर जैकेट बढ़िया लग रहा है। वेयर इज द पेन? शुरू करें? कौन सा चैप्टर चल रहा है? रासायनिक बंधन। केमिकल बॉन्डिंग। रासायनिक बंधन। केमिकल बॉन्डिंग दैट इज रासायनिक बंधन। जिसमें पिछले क्लास में हमने आयनिक बंधन पर बात किया था ना। आयनिक बंधन की अगर हम बात करें तो NaCl की बात हमने की थी। किसकी बात की थी? NaCl की बात की थी। गौर फरमाइएगा। NaCl की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? आयनिक बंधन की जब भी बात होगी, चला जी, आयनिक बंधन की जब भी बात होगी हम बात करेंगे NaCl की। आयनिक बंधन की जब भी बात होगी हम किसकी बात करेंगे? किसकी बात करेंगे? NaCl की बात करेंगे। एनी डाउट? अब हमको ये बताइए, ये ध्रुवीय है कि अध्रुवीय है? काहे ध्रुवीय है? क्योंकि इसमें प्लस माइनस का बंधन है। किसका बंधन है? प्लस माइनस का बंधन है, इसलिए हम कहते हैं ये ध्रुवीय है। कैसा है ये? कैसा है ये? ध्रुवीय है। क्योंकि ये टूटता है Na प्लस और Cl माइनस। हम लोग कहते हैं ये कैसा है? ध्रुवीय है। कैसा है? हमको लगा काहे रो रहा है। काफे पागल है जी। इतना देखो, एक के मैसेज को 20 बार कर रहा है, रोने वाला इमोजी लगा दिया है। पटना में ठंडा पड़ रहा है। सुधर जाओ। आयनिक बंधन कैसा होता है? चला, ध्रुवीय होता है। आयनिक बंधन कैसा होता है? ध्रुवीय होता है। क्यों ध्रुवीय होता है? क्योंकि इसमें प्लस माइनस होता है। ये Na प्लस और Cl माइनस में टूटता है। अब गौर फरमाइएगा। एक बात बताइए, नमक जो है ये H2O कार्बनिक है कि अकार्बनिक है? जगरा में कार्बन होता है वो कार्बनिक होता है, जगरा में कार्बन नहीं होता है वो अकार्बनिक होता है। H2O में C है क्या? कार्बन है क्या? तो कार्बनिक हुआ क्या अकार्बनिक? हाँ, तो हम ये कह सकते हैं आयनिक यौगिक जो है जल में घुलनशील है कि अघुलनशील? अरे छोटा, नमक को पानी में डालते हो घुलता है कि नहीं घुलता है? तो हम कहते हैं आयनिक यौगिक। कौन यौगिक? कौन यौगिक? आयनिक यौगिक जल किसमें? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अकार्बनिक घोलक में। अकार्बनिक घोलक। अकार्बनिक घोलक बोले तो H2O। अकार्बनिक घोलक बोले तो में
क्या है? घुलनशील है। जल में नमक डालिएगा, घुलनशील की अघुलनशील समझ के ही पढ़ना होगा, क्योंकि एग्जाम में जाइएगा ना तो इसका क्वेश्चन आएगा, नहीं समझा हुआ रहेगा तो कितना रटल रहेगा तो क्वेश्चन नहीं बना पाइएगा। हमने आपको क्या कहा? आयनिक यौगिक यानी नमक, आयनिक यौगिक यानी, और कार्बनिक घोलक मतलब जिसमें कार्बन नहीं हो, बोले तो H2O, बोलन रे, में घुलनशील की अघुलनशील, क्या घुलनशील होता है। अब फिर अगर हम बात करें, इसका मतलब आयनिक यौगिक जो है दैट इज नमक, आयनिक यौगिक कार्बनिक घोलक में, किसमें चला? कार्बनिक घोलक। कार्बनिक घोलक बोले तो जैसे ले लो तुम अल्कोहल, दारू जानते हो ना, शुद्ध दारू में अगर नमक डाल दोगे तो उसमें नमक नहीं घुलेगा। आयनिक यौगिक कार्बनिक घोलक में क्या घुलनशील की अघुलनशील? अघुलनशील। नहीं है समझा होगा, एक बार फिर से देख लो। आयनिक यौगिक यानी नमक और कार्बनिक घोलक में, किसमें? यानी H2O में क्या होता है? घुलनशील। आयनिक यौगिक कार्बनिक घोलक में क्या होगा? य घुलनशील नहीं, अघुलनशील। य और अ में फर्क नहीं है रे, अघुलनशील। कौन घुलनशील? यानी अगर अल्कोहल में आप नमक डाल दीजिएगा, घुलेगा कि नहीं घुलेगा? अल्कोहल में आप नमक डाल दीजिएगा, वो नहीं घुलेगा। हाँ, बर्फ का टुकड़ा रहेगा तो वो अलग मामला है, नमक के साथ उसका अलग मामला है, उस पर बात कर। देखो बात बताओ, कभी अर्थिंग में पानी डाले हो? डालवे क्या होगा? अर्थिंग में पानी और नमक मिला के डाले हो? नहीं डाले हो? जबकि अर्थिंग में पानी और नमक मिला के नहीं डाले हो। पानी और नमक मिला के जब अर्थिंग में डालते हैं तो वोल्टेज बढ़ जाता है, घट जाता है? क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। बहुत बढ़िया बात। हम ये कह सकते हैं आयनिक यौगिक, कौन यौगिक चला? कौन यौगिक? आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में, ठोस मतलब एकदम नमक ठोस अवस्था में अगर रहेगा, जिस अवस्था में हम लोग खाते हैं, उस अवस्था में अगर यहां से वहां तक एक ढेरी तुम लगा दो, इस साइड करंट लगाओ, उस साइड करंट नहीं लगेगा। लेकिन वही अगर पानी में नमक डाल दो और वो द्रव अवस्था में आ जाए तो करंट बहुत तेजी से गुजरता है, क्योंकि करंट जो है इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है, अर्थात आयन का प्रवाह है। किसका प्रवाह है? तो NaCl जो है वो Na प्लस और Cl माइनस में टूटता है, Na प्लस और Cl माइनस में टूटेगा अगर जल में घुल जाएगा तब, और जल में नहीं घुलेगा तो ये NaCl ही रहेगा। बोलन रे, अगर द्रव अवस्था में आ जाएगा तो प्लस और माइनस का निर्माण कर देगा, आयन का निर्माण कर देगा। आयन का निर्माण मतलब आयन का प्रवाह, आयन का प्रवाह मतलब विद्युत धारा का प्रवाह। बोलो, यानी द्रव अवस्था में सुचालक होगा कि कुचालक होगा? क्या होगा? द्रव अवस्था में सुचालक, और गैस अवस्था में ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था में क्या? कुचालक ना हो? ठोस अवस्था में क्या? कुचालक। नहीं समझा? द्रव अवस्था में क्या होगा? द्रव अवस्था में सुचालक, और ठोस अवस्था में क्या होगा? कुचालक। क्लियर है? अगर ठोस अवस्था में आप नमक का ढेरी यहां से वहां तक लगा दीजिए, इस साइड करंट लगाइएगा, उस साइड करंट नहीं लगेगा। बोलो रे, तो ठोस अवस्था में क्या होगा? कुचालक। वही अगर द्रव अवस्था में आ जाएगा तब क्या हो जाएगा? सुचालक हो जाएगा। बोलवे नहीं करेगा। तो कहते हैं मेरे दोस्त कि नमक का यानी आयनिक यौगिक का क्वथनांक और गलनांक उच्च होता है। आप कहिएगा कैसे? आप उसको खोलाइएगा तो जल्दी खोलेगा क्या नमक? जैसे पानी और नमक को आप ले लीजिए, एगो तावा पे नमक ले लीजिए और एगो कढ़ाई में पानी ले लीजिए, कौन जल्दी खोलेगा?
नमक खोलेगा क्या? खोलेगा क्या? इसलिए हम लोग कहते हैं उसका क्वथनांक और गलनांक उच्च होता है। 100 डिग्री सी पर पानी खोलने लगेगा और 1400 डिग्री सी पर नमक खोलेगा, तो क्वथनांक उच्च हुआ कि निम्न हुआ? हम लोग कहते हैं आयनिक यौगिक का क्वथनांक एंड गलनांक उच्च की निम्न? क्वथनांक और गलनांक उच्च की निम्न? क्वथनांक और गलनांक क्या होगा? क्या होगा? क्वथनांक और गलनांक किसका क्या होगा? उच्च होगा। क्लियर? बोलन रे। क्वथनांक और गलनांक क्या होगा? उच्च होगा। ठोस अवस्था में क्या होगा? अद्रव अवस्था में क्या होगा? सुचालक ना। तो कहते हैं आयनिक यौगिक कार्बन के, आयनिक यौगिक की अगर हम बात करें, कार्बनिक घोलक जरा में कार्बन होगा, अघुलनशील के घुलनशील? आयनिक यौगिक अकार्बनिक घोलक में क्या? घुलनशील। ध्रुवीय होगा क्या अध्रुवीय? आयनिक यौगिक ध्रुवीय होता है। द्रव अवस्था में सुचालक की कुचालक? ठोस अवस्था में? क्वथनांक और गलनांक क्या होगा? उच्च की निम्न? उच्च। अब देखो आयनिक यौगिक का निर्माण कैसे होता है उस पर फिर से एक बार प्रकाश डालते हैं। सोडियम 1123, क्लोरीन 1735, ये होता है 281, ये होता है 287। बोलो हाँ। 281 और 287 होगा। इसके बाह्यतम कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, ये कितना हो जाएगा? 288, ये हो जाएगा 28। तो दोनों के बाह्यतम कक्षा में ना 8 हो जाएगा। तो जो त्याग करता है उस पर धन आवेश होता है। सोडियम धातु है, धातु ने त्याग किया, त्याग किया तो इस पर धन आवेश की ऋण आवेश? हाँ, धन आवेश। क्लोरीन ग्रहण किया तो इस पर ऋण आवेश। अभी दोनों के बीच संबंध बना और वो क्या बना? NaCl। बोलो हाँ। क्या संबंध बना? NaCl। क्लियर है? इसी को हम लोग आयनिक बंधन कहते हैं। कौन बंधन कहते हैं? अब बताओ, सोडियम धातु है कि अधातु है? क्या है? क्लोरीन क्या है? अगर आप धातु और धातु का लिस्ट जानना चाहते हैं तो बहुत सारा उपाय है उसका, पहले भी हम बताएं फिर हम बता देते हैं। लड़का लोग कहता है ट्विटर कैंपेन नहीं सर, फिजिकल प्रोटेस्ट होना चाहिए। तो चला, ये तो वही बात हो गया कि भैया भैया हम चॉकलेट लेंगे लेंगे लेंगे। अरे चुट्टा, चॉकलेट लेने से तुम्हारी दांत सड़ जाएगी। जैसे फिजिकल प्रोटेस्ट अभी तुम कर देंगे ना, करेंगे करेंगे करेंगे, अभी कर देंगे तो तुरा लगता है कि पटना में कोई फिजिकल प्रोटेस्ट स्टार्ट होगा रेलवे को लेकर के, वो संभल जाएगा? बाकी किसी एग्जाम के लिए होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तुम SSC के लिए कर लो, 5 आदमी नहीं जाएगा। करके देख लो। तुम करो SSC CGL CHSL MTS के लिए करके देखो, कोई कर देगा तो 5 आदमी से बेसी नहीं रहेगा। लेकिन अगर चला रेलवे का आंदोलन, एगो टुटपुजिया आदमी भी कर देगा ना, ओकरो में 5000 बच्चा जमा हो जाएगा। और हम लोग चला करेंगे तो हमको ऐसा लगता है कि कम से कम 1 लाख प्लस बच्चा जमा हो जाएगा यहाँ। और उस भीड़ का फिर कोई रूपरेखा नहीं बचेगा, संभव ही नहीं है। चला मेरे बस की बात नहीं है कि हम फिजिकल प्रोटेस्ट को हैंडल कर सके, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ फिजिकल प्रोटेस्ट हम यहाँ से शुरू हुआ, BPSC के टाइम में हम किए थे उस टाइम, तो यहाँ हाट से फिजिकल प्रोटेस्ट शुरू हुआ। हम भिगना पहाड़ी मोड़ जाते जाते बच्चा हमरो चिन्ह नहीं रहा था। थोड़ा लगेगा मजाक, बट यही सच है। क्यों? क्योंकि वहां आगे जाते जाते जो बच्चा बोल रहा था वो हम नहीं मान रहे थे। बच्चा का कहना था कि सर हल्ला गुल्ला कीजिए, तोड़ फोड़ करेंगे तब जाके ये होगा। वो हम सुनने, हम कह रहे थे कि बार बार की शांति का अपील कर रहे थे कि हम लोग संवैधानिक तरीके से चलेंगे।
लेकिन उस भीड़ में 10 आदमी ऐसा घुस गया, चला वो कहां से आया वो कोई नहीं जानता, और जो बच्चा कह रहा था वही उससे करवा रहा था। एकाएक 20 आदमी आया और सब कुछ तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया। रोड पर के रिक्शा चालक का रिक्शा तोड़ रहा था, टेम्पू चालक का टेम्पू तोड़ रहा था, दुकान वाले का दुकान तोड़ रहा था। और जब वो 20 आदमी करने लगा तो इस भीड़ को ये लगा कि ये मेरा ही हिस्सा है। वो लोग भी स्टार्ट हो गए। जैसे चला, ये तुमको हंसी लगेगा क्योंकि तुम्हारे में मैच्योरिटी का प्रॉब्लम है, हम लेकिन ये काम नहीं कर सकते हैं। तुम खुद सोच के देखो ना, वो 20 आदमी कौन होता है, चला वो असामाजिक तत्व जो विपक्ष में बैठा हुआ होगा या जो पक्ष में, उसका वो अलग मामला है, हम उस पर कोई कमेंट्स नहीं करते हैं। अगर तुम आरजेडी जदयू के खिलाफ विरोध करोगे तो वैकेंसी का तो बीजेपी वाला घुस के कर देगा। आप बीजेपी के खिलाफ अगर विरोध करोगे तो आरजेडी जदयू वाला घुस के उसको उग्र कर देगा। तो तुमको लगता है वो संभालने के लायक है? उसके बाद चला, कोई चीन ने रहा था कि आंदोलन शुरू किया, उसके बाद आंदोलन में नए लोग आए और भीड़ को उकसा दिया और वो लोग चले गए। तो रेलवे का आंदोलन यहां से करना इज नॉट पॉसिबल, कोई नहीं कर सकता। हम इससे असमर्थ हैं, हम नहीं कर सकते। हम चला इतना समर्थ नहीं है कि 1 लाख बच्चा को हम रोक लें। हम अपना, हमारा कोचिंग का बच्चा हमारी बात नहीं मानेगा, दोसर को छोड़ दो। अब मान लो कोचिंग का बच्चा बात मान भी ले, तो जो बाहर का बच्चा है वो मेरा बात मानेगा? तुम्हारे लिए हम गुरुजी हैं, तुमसे मेरा ज्यादा अफेक्शन है, तो हम तुमको जो कहेंगे तुम कर देगा। लेकिन वो लोग कर पाएंगे क्या? नहीं करेंगे। तो चला मामला गड़बड़ा नहीं। तुरा लगता है कि फिजिकल प्रोटेस्ट को कोई यहां अंजाम दे सकता है? और वो जो दिल्ली विल्ली में बैठ के मास्टर सब है, उस सब के लिए बोलना बहुत आसान है। एक बार यहाँ आएगा तब ना हाट से सब्जी लेके घर जा पाएगा कि नहीं, ओकर कोनो गारंटी नहीं है। इतना धक्का लगेगा, लोग हाट पर कैसे चलता है? लगता है चल नहीं रहा है, युद्ध कर रहा है। तो चला जी, अगर आपको धातु को पहचानना है, देखिए धातु अगर होगा तो आप बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन से पहचान सकते हैं। एक उपाय है, बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन 1 2 3। अगर अधातु है 4 5 6 7, 4 नहीं। और अगर उपधातु है 4, अक्रिय गैस है, कभी कभी चला ना यहां पर 5 6 7 8 दे देता है। अक्रिय गैस है तो इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8। आप गौर से देखिए, देखिए चला, ये पढ़ा देने से नहीं होगा, इसका क्वेश्चन आएगा ना तो नहीं बनेगा, नहीं बनेगा फिर हमसे पढ़ के क्या फायदा हुआ? क्वेश्चन क्या देगा ना, आप गौर से देखिए तो इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये धातु है। अरे बोलो, इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। 7 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये अधातु है। इसका मतलब आयनिक बंधन धातु और धातु के बीच बनता है, क्योंकि एक को त्याग करना होगा, दूसरे को ग्रहण करना होगा, और एक जो त्याग करेगा उसके बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 होगा, और जो ग्रहण करेगा उसके बाह्यतम कक्षा में 5 6 7 होगा। तो ये किसके किसके बीच होगा? धातु और अधातु के। बोलो हाँ। कहते हैं, गौर फरमाइएगा, इसको लिख लो चला कहीं। लिख लिए? जल्दी लिख। हो गया?
धातु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे चला? 1 2 3। और धातु के 5 6 7। उपधातु के 4। अक्रिय गैस के 8। हो गया? पढ़े? अरे चुन्नू जल्दी जल्दी लिख। अब देखो चला, कहते हैं ये ध्रुवीय है कि अध्रुवीय है? ध्रुवीय है। ये कार्बनिक यौगिक में, कार्बनिक यौगिक बोले तो अल्कोहल ना, कार्बनिक यौगिक में अघुलनशील तथा अकार्बनिक यौगिक में क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं। किसमें घुलनशील होते हैं? अकार्बनिक। अकार्बनिक बोले तो जल ना, जल में घुलनशील कि अघुलनशील? हाँ, घुलनशील ना। अल्कोहल में अघुलनशील होते हैं। फिर कहता है आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक, विद्युत के, और द्रव अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। देखो कैल्शियम क्लोराइड, ये सब याद नहीं करना है। कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, ये टूट जाता है Ca2+ और 2Cl- में। NaCl ये टूटता है Na+ और Cl- में। सबसे ज्यादा जो तुमको पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा NaCl। टेबल सॉल्ट इसी को कहते हैं, खाने वाला नमक किसी को कहते हैं, इसलिए ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। NaCl, Na+ और Cl-। कैल्शियम नाइट्रेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, पोटेशियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड। इसको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखो चला, कहते हैं आग। आग की अगर हम बात करें, आग 4 प्रकार का होता है। वैसे तो 5 प्रकार का होता है, लेकिन आग 4 प्रकार का होता है। श्रेणी ए की आग, श्रेणी बी की आग, श्रेणी सी की आग, श्रेणी डी की आग। ठोस में लगी आग क्लास ए फायर है। द्रव में लगी आग क्लास बी फायर है। गैस में लगी आग क्लास सी फायर है। बोलन रे, ठोस में लगी आग क्लास ए, द्रव में लगी आग हाँ क्लास बी, और गैस में लगी आग क्लास सी ना। बोलन रे, अब बिजली से लगी आग, बिजली से लगी आग क्लास डी। बोलो हाँ, बोलो ना हाँ। श्रेणी ए की आग ठोस का इसका एग्जाम्पल हो जाएगा लकड़ी, कोयला। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हाँ, द्रव है ना, पेट्रोल, डीजल। याद रखने के लिए आप याद रखिए ठोस, द्रव, गैस, ABC। गैस में लगी आग LPG, CNG। बिजली से लगी आग तो बिजली से लगी आग है। बोलो न रे, तो कैसे याद रखना है? ठोस, द्रव, गैस, और कौन से लगी आग? बिजली से लगी आग। ये हो जाएगा लकड़ी, कोयला। द्रव में हो जाएगा पेट्रोल, डीजल। गैस में हो जाएगा LPG, CNG। अब बिजली से लगी आग हो जाएगा श्रेणी डी की आग। किसकी आग? तो जल्दी से लिख लो।
हो गया? अरे हो गया। श्रेणी ए की आग, श्रेणी बी की आग, श्रेणी सी की आग, श्रेणी डी की आग। क्लियर है ना? बोलो ना रे। ए बी सी डी, ठोस, द्रव, गैस और बिजली। ये जो आग बुझाने के लिए हम चला यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का और CCl4 का, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। बिजली से लगी आग बुझाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? CCl4। बाकी इधर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं। तुमको दुए को पूछेगा CCl4 कार्बन, ये हो गया कार्बन और 4 गो Cl है तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड हो जाएगा। बोलो न रे। कार्बन टेट्रा क्लोराइड या पायरीन का उपयोग बिजली से लगी आग बुझाने में किया जाता है। वो है कार्बन डाइऑक्साइड, नाम सुने हो? इसका भी उपयोग हम लोग आग बुझाने के लिए करते हैं। कहता है इस बंधन, इस बंधन मतलब कौन बंधन? आयनिक बंधन। कौन बंधन? इस बंधन से बने यौगिक जल में क्या होते हैं? विलेय। लेकिन कार्बनिक विलायक में, कार्बनिक विलायक जैसे अल्कोहल, विलेय की अविलेय? अविलेय ना। अब आते हैं चला सहसंयोजक बंधन। कौन बंधन? सहसंयोजक बंधन। नामे है चला सहसंयोजक, इसमें साझेदारी से बंधन बनता है। सहसंयोजक बंधन किससे बंधन बनता है? किससे बंधन बनता है? साझेदारी से बंधन बनता है। कौन बंधन? कौन बंधन? सहसंयोजक बंधन किससे बनता है? साझेदारी से। इसको हम लोग कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। कौन बॉन्ड कहते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब कहिएगा साझेदारी से सर कैसे बनता है? जैसे आप ले लीजिए चला जी H2, क्या ले लीजिए आप? क्या ले लीजिए? H2 ले लीजिए आप। H2 कैसे बनता है? देखो, सारे लोग ऑक्टेट पूरा करते हैं। कोई भी तत्व तब स्थायी होगा जब उसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होगा। कितना इलेक्ट्रॉन होगा? कोई भी तत्व तब स्थायी होगा जब उसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8। कितने इलेक्ट्रॉन? कोई भी तत्व तब स्थायी होगा जब उसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? कितने? कितने? बोलन रे, बोलन रे। कोई भी तत्व तब स्थायी होगा जब उसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तब वो क्या होगा? क्या होगा? अस्थाई होगा। इसमें कोई डाउट है? लेकिन हाइड्रोजन कहता है हमारे बाह्यतम कक्षा में दुएगो हो जाएगा तो हम अस्थाई हो जाएंगे। तो कुछ कुछ अपवाद नहीं होता है समाज का। समाज का देखना, कुछ कुछ आदमी साफे होकर बात के करो बढ़िया नहीं लगेगा, जब बोलेगा उल्टे बोलेगा। ऐसा तुम लोग को भी मिलता होगा समाज में या दोस्त सर्किल में, ऐसा मिलता है। उस साला साफे पलटी मार देगा। जे तू बोलेगा अभी दिन, वो कहेगा रात है। तो वही है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन समझो कि किसी रूल रेगुलेशन को मानता ही नहीं है। ये कहता है तुम्हारा जो भी रूल होगा सबका, मेरा रूल अलग होगा। मेरा रूल क्या होगा? अलग। हाइड्रोजन कहता है कि हमको 2 गो इलेक्ट्रॉन अगर हो गया, एगो मेरे पास है H, हाइड्रोजन 1 ना, ये कहता है एगो मेरे पास है, एगो और अगर कोई हमको दे देगा तो हम स्टेबल हो जाएंगे। यानी हम डुएट पूरा करेंगे। क्या पूरा करेंगे? बाकी जो भी है वो ऑक्टेट पूरा करेंगे। क्या पूरा करेंगे? चला, क्या पूरा करेंगे? सब लोग क्या पूरा करेंगे? डुएट। सब लोग क्या पूरा करेंगे? डुएट, सॉरी ऑक्टेट। हाइड्रोजन क्या पूरा करेगा? डुएट। क्या पूरा करेगा? डुएट। तो पहले हम देखते हैं, जैसे नाइट्रोजन ले लीजिए आप, N2। N के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 5 ना हो? अरे बोलिए, अरे 2 5 ना, तो बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हुआ? 5। एगो और N है, ये भी हो जाएगा 2 5। बोले हुए नहीं करेगा।
अगर ये n है तो ये 2 5, तो ये भी n है तो 2 5 होगा। बोल में नहीं करेगा। तो n के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? कितने? n के बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है। बहुत बढ़िया बात है। इस चैप्टर का पीडीएफ चला जी एकदम डलवा देते हैं हम इस क्लास के बाद। एनसीईआरटी का सवाल है ये अभी जो हम ड्रॉ कर रहे हैं। सब लोग चला अपने स्टेटस में लगाएगा, कम्युनिटी हम लगा दिए हैं। मतलब ऐसा नहीं ना 1857 की क्रांति के बाद दूसरा क्रांति नहीं होगा। अब देश आजाद हो तो हो और नहीं हो तो नहीं हो। कम्युनिटी में लगा हुआ है, सारे लोग अपने स्टेटस में लगाएंगे ट्विटर कैंपेन के लिए। कौन कौन लगा दिया है? तो कुछ कुछ बता सिंसियर है, बाकी लोग तो सोच रहे हैं आएगा तो हमरो लिए आएगा, है ना। सब लोग चला लगाएगा। देखो अगर इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। बोलबे नहीं करेगा। इसके बाह्यतम कक्षा में कितने? इसके बाह्यतम कक्षा में कितने? 5 ना। अब चला देखो 5 और 3, 5 और 3। देखो ई एकरा से चला ले लिया, अगर इसके पास 5 था, 3 को एकरा से ले लिया तो कितना हो गया? कितना हो गया? इसके पास 5 था, 3 एकरा से ले लिया, कितना हो गया? कितना हो गया? बोलवे नहीं करेगा। इसके पास कितना था? हाँ 5 और 3 एकरा से ले लिया, कितना हो गया? 8 ना। बोलो रे राजा हमर 8 हुआ। अब चला ई एकरा से लिया है लेकिन इसके पास है भी। जैसे हम लोग में जनरल, जैसे अभी तुम हमसे ज्ञान ले रहा है तो मेरे पास है भी। हम तुमको ज्ञान दे रहे हैं तो क्या मेरे में से घट रहा है? लेकिन तुम जो हमको पैसा दिया है वो घट रहा है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं गांव घर में कि ज्ञान ऐसी पूंजी है जो बांटने से बढ़ता है। तो लेकिन मेरा मानना है कि बांटने से बढ़ता है और ये घटता नहीं। घटता तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन तुम जो हमको पैसा दिया है वो तुम्हारा क्या हुआ? घट गया। अगर तुम्हारे पास 10,000 था और तुम हमको 3,000 दे दिया तो तुम्हारे पास कितना बचा? 7,000। लेकिन मेरे पास अगर इस संयोजक बंधन का डिफिनेशन था तो वो हम तुमको दिए, हमसे घटा नहीं। तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि देंगे लेकिन घटेगा नहीं। बोलो न रे। तो वही यहां भी होता है, ये 3 इलेक्ट्रॉन इसको देगा, हम तुमको डिफिनेशन दिए तो तुमको भी दिया, मेरे पास भी है। पता नहीं बुझा रहा है कि नहीं। ये इसको 3 को दिया तो 8 को हो गया, इसके पास भी है। इसके पास अभी तुमको कहेंगे कितना इलेक्ट्रॉन है? कितना? 5 की 2, 5। वेरी गुड। और अब इसके पास भी 8 को हो गया, इसके पास भी 8 को हो गया। बोलवे नहीं करेगा। तो दोनों के पास में 8 8 हो गया। बोलो रे राजा। अब देखो दोनों अस्थाई हो जाएगा कि अस्थाई हो जाएगा? कितने का साझेदारी हुआ है? दोनों में साझेदारी कितने का हुआ है? 3 का ना। तो 3 का साझेदारी अगर होगा चला, इसका मतलब जैसे चला मान लो कि कभी ऐसा होता है कि तुम्हारी शादी जिससे हुई ऑलरेडी वो भैया की साली थी, ऐसा नहीं हो सकता है? बोलो न रे। तुम्हारी शादी जिससे हुई वो ऑलरेडी तुम्हारे भैया की साली है। नहीं समझा? तो कहने का मतलब ये हुआ कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि बंधन जो है, ध्यान देना, बंधन से स्टेबिलिटी बढ़ती भी है और घटती भी है। हम उस पर लेटर ऑन फिर से बात करेंगे। यहां पर जो बंधन बना है वो 3 इलेक्ट्रॉन के साथ, एक बंधन नहीं है,
कि हमारे करा से ब्याह हो गया, ऐसा बंधन नहीं है। बोलन रे, बंधन कितने हैं? तीन, क्योंकि तीन चीजों की साझेदारी हुई है। हम तुमको सिर्फ ज्ञान ही नहीं दिए हैं, लड्डू भी खिलाए हैं, लतियाएं भी हैं, तो तीनों प्रकार का बंधन बना, चॉकलेटों खिला दी है, चार को बंधन बन गया। तो साझेदारी जो होता है चला, वो मैक्सिमम तीन को होता है। यहाँ कितना होता है मैक्सिमम? कितने इलेक्ट्रॉन का? 3 इलेक्ट्रॉन का या 4 इलेक्ट्रॉन का। मैक्सिमम 4 का भी जाता है, कार्बन एक तत्व है जहां पर 4 भी जाएगा। अब यहां देखो तो कै को बंधन है, यानी ई हो गया, मान लो कि तुम्हारी बीवी है, ये तुम्हारी भैया की साली है। तुम्हारी बीवी तुम्हारी साली कैसे हो जाएगी? तुम्हारे भैया की साली है। ये मान लो तुम्हारे बहन की ननद की फलना की चिलनी है। बोलो न रे, तो ई तो स्टेबल हो नहीं गया, तो काय को बंधन बनाई नाइट्रोजन के बीच में? स्टेबल हो गया। अब मान लेते हैं, चला O2 लेते हैं। कौन लेते हैं? O2 लेते हैं। तो O2 लेंगे चला जी, तो O होता है 8, 2 6, ये होगा 8, ये भी हो जाएगा 2 6। बोलो हाँ। ये 2 2 का साझेदारी होगा, कितने कितने का साझेदारी होगा? देखो ऑक्सीजन का तो सही है गलत है? तो सही है कि गलत है? पक्का? अभी देखो बढ़िया से, साझेदारी कितने का होगा? 6 गो एकरा पास है, 2 गो एकरा दे देगा, 8 हो जाएगा। 6 2 8। बोलो, ई दोनों के बीच डबल बॉन्ड बनेगा कि सिंगल बॉन्ड बनेगा? डबल की सिंगल? ओ के बीच डबल बॉन्ड बनेगा, क्योंकि कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है? कितना? 2 इलेक्ट्रॉन। बहुत बढ़िया बात। अब आते हैं हम हाइड्रोजन के पास। किसके पास? हाइड्रोजन के पास आते हैं। H2, H1 होता है, 1 होगा तो 1s1n होगा। H1 होगा, 1 होगा तो ये क्या हो जाएगा? 1s1 हो जाएगा। बोलो हाँ। ये हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? कितने इलेक्ट्रॉन है रे? ये भी हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होगा? 1। बोलो, तो यहां से चला, इस साझेदारी करेगा, इस साझेदारी करेगा? बोले वह नहीं करेगा। तो इसके इसके बीच में काय को बंधन बनेगा? एक को बंधन बनेगा, या तो एक को बनेगा, या तो 2 को बनेगा, या तो 3 को बनेगा। एक इलेक्ट्रॉन 2 तत्व के बीच मैक्सिमम 3 ही बनेगा। कितना बनेगा? कार्बन 4 बनाता है तो अलग अलग तत्वों के साथ बनाता है, लेकिन अगर एक तत्व आपस में अगर बनाएंगे तो मैक्सिमम कितने बनेंगे? 3। कितने बताओ? 3। अगर दो बंद, एक सिंगल बंद बॉन्ड बनाएगा, एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा मतलब एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी। अब भाग कितने लेंगे? भाग कितने लेंगे? तो यहां देखो तुम, अगर डबल बॉन्ड बनाता है तो 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी, लेकिन भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? कितनी? 2 इसका और 2 इसका। और अगर वही ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं तो भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 और साझेदारी 3 की ना होगी। साझेदारी कितने की होगी? 3। तो कहते हैं, चला गौर फरमाइएगा, इस बंधन का निर्माण इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से होता है कि साझेदारी से होता है? इलेक्ट्रॉन की पारस्परिक साझेदारी से होता है। जैसे H2 ले लीजिए, H2 में देखो तो एक ही इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होगा। N2 में कितना? 3। O2 में कितना? कितना? 2। कहता जब एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, कितने इलेक्ट्रॉन की, तो एकल बंधन बनता है कि द्विबंधन बनता है? तथा जब 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, क्या बनता है? द्विबंधन बनता है। और जब 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है
तो क्या बनता है? त्रिबंधन बनता है। बोलो हाँ, बोलो हाँ। जब एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी तो एकल बंधन, जब दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी द्विबंधन, और जब तीन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी त्रिबंधन। क्लियर? अब होता चला ध्रुवीय सहसंयोजक, एक होता अध्रुवीय। नया वाला किताब में हम इसको हटा दिए, इसका कोई काम नहीं है। नया वाला किताब में चला, इसको हटा दिए हम, इसका कोई काम नहीं है। ध्रुवीय मतलब जकरा में प्लस माइनस बनेगा, अध्रुवीय जकरा में प्लस माइनस नहीं बने, कुछ खास नहीं है वो। अब देखो अध्रुवीय, अध्रुवीय में जकरा में ध्रुव बनेगा प्लस माइनस की नहीं बनेगा। ये तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन? एकल, द्वि और त्रिक। ध्रुवीय मतलब जकरा में प्लस माइनस बनेगा, अध्रुवीय जकरा में प्लस माइनस नहीं बने। अब तुम देखो एकल बंधन, एकल बंधन तो हाइड्रोजन के साथ बनता है, क्लोरीन के साथ भी देखो बनेगा। कैसे? क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? क्लोरीन के चला बाह्यतम कक्षा में कितने? क्लोरीन 17 ना हो, 2 8 7, बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? कितने? 7। तो अब एक बात बताओ, क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में अगर 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 को हुआ, ई क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में भी कितने इलेक्ट्रॉन? होगा। अब चला ई 7 इलेक्ट्रॉन, 7 1 और 7 1, बोलो हाँ। कितने की साझेदारी हुई? एक की साझेदारी हुई। बोले मैं नहीं करेगा। साझेदारी में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, और साझेदारी कितने की हुई? एक की। कहता है एकल सहसंयोजक बंधन, जब दो तत्वों के बीच एक जोड़े इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। कितने जोड़े? एगो एक कर, एगो एक कर, तो उसे एकल सहसंयोजक बंधन कहा जाता है। और जब दो तत्वों के बीच दो जोड़े इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो उसे द्विक सहसंयोजक बंधन कहते हैं। आज जब दो तत्वों के बीच तीन जोड़ी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? त्रिक सहसंयोजक बंधन कहते हैं। बोलो हाँ। एक होता है चला सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, इस पर भी अलग से बात करेंगे, फिर से समझ लो। एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनेगा एकल बंधन, दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से द्विबंधन, तीन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से तीन बंधन। क्लियर है? स्वसंयोजक बंधन साझेदारी से बनता है। किससे बनता है? किससे बनता है? साझेदारी से क्या बनता है? साझेदारी से क्या बनता है? स्वसंयोजक बंधन बनता है। किससे? साझेदारी से। अब बताओ आग कितने प्रकार के? 4। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। सही है ना? ठोस, द्रव, गैस, बिजली से लग गया। ठोस, द्रव, गैस, बिजली से लग गया। ठोस, द्रव, गैस, बिजली से लग गया। क्लियर? बोलो ने, एनी डाउट? क्लियर है? किताब तक समेट लिया? मारेंगे चुट्टा सबके। देखो एक जरूरी सूचना कृपया ध्यान दें। चला मंडे का जो क्लास है मेरा, शाम वाला, ये वाला, ये बंद सिर्फ मेरा 4 से 5 ये बंद रहेगा सिर्फ मंडे को, क्योंकि चला मेरे सिस्टर की शादी है तो उसी के में, जैसे तुम लोग में तिलक उलक होता है ना, उसी टाइप का कुछ मामला है। तो 4 से 5 में क्या रहेगा? बंद रहेगा। सिर्फ मेरा 4 से 5 का क्लास, बाकी क्लास जो जैसे सुबह वाला है वो सब चलेगा। ठीक है? सिर्फ कौन सा क्लास बंद रहेगा? सिर्फ किसका? मेरा। क्लियर है ना? बोलो रे। ये मंडे का मेरा सुबह का क्लास चलेगा, 8 से 9 भी चलेगा, 9 से 10 भी चलेगा। उसके बाद 11 बजे के बाद का क्लास बंद रहेगा, सिर्फ मंडे का, सिर्फ मेरा। अब तुम ये पूछना ट्रेड चलेगा, टेस्ट चलेगा? कह रहे हैं बढ़िया से नोटिस सुन लो। अभी हम इतना बोल दिए ना, फिर भी काउंटर पे जाएगा ऐ सर क्या जी मंडे को टेस्ट चलेगा कि? वहां काउंटर पे किसी को कुछ पता नहीं है। मंडे को 11 बजे के बाद का जो मेरा क्लास है, सिर्फ मेरा,
वो सिर्फ मंडे को बंद रहेगा, बाकी सभी टीचरों की क्लास अपने नियमित समय पर चलेगी। क्लियर है? बोलन रे। अभी बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे बीएसएससी के नए बैच के बारे में। बीएसएससी का नया बैच 27 तारीख से आ रहा है, 27/11/2023 से। और टारगेट बैच जो आने वाला था उसको फिलहाल तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया, क्योंकि उतना कम फीस में पढ़ाना संभव नहीं हो पा रहा है। लेकिन आगे प्लान है उसका, जब होगा तो उसको हम अलग से अनाउंस करेंगे। ठीक है, अभी पेंडिंग में डाले हैं हम उस बैच को, क्योंकि जगह का भी थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है, तो इसलिए इस बैच को, टारगेट जो आने वाला था रेलवे का, उसको अभी बंद रखे हैं। आगे आने वाले फ्यूचर में वो बैच अलग तरीके से फिर आ सकता है। क्लियर है? एनी डाउट? मंडे को चला 11 बजे के बाद का सिर्फ किसका क्लास? मेरा क्लास बंद रहेगा, बाकी सब क्लास अपने नियमित समय पर चलेगा। और सिर्फ मंडे को, ट्यूसडे से फिर रेगुलर रहेगा क्लास। और कल और परसों सारा टेस्ट अपने नियमित समय पर है। कल और परसों का जो शनिवार रविवार का जो भी टेस्ट है सब अपने नियमित समय पर है। थैंक यू वेरी मच।